आज हम कर रहे हैं धर्मवीर भारती की अगली कविता फागुन की शाम। इस कविता में कवि ने प्रकृति वर्णन के द्वारा पक्षियों के सौंदर्य का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो देखते हैं। घाट के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। बंसवट होता है बरगद का पेड़। कवि कहता है कि नदी का जो घाट का रास्ता है उस पर एक बरगद का पेड़ है। उस पर एक पीले रंग की चिड़िया बैठी हुई है। कवि को उस चिड़िया का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा सा नाम कहकर कवि उसके सौंदर्य को चित्रित करना चाहता है। मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आंखड़ियां उन्मुन, ये फागुन की शाम है। उन्मन, उदास। कवि कहता है कि वह चिड़िया मुझे पुकार रही है, मुझे ताना मार रही है। ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो कि अब तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते हो। कवि भावुक हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में यह फागुन की शाम बड़ी ही उदास है। आगे, घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर वन तुलसा उग आई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। वन तुलसा, जंगली तुलसी का पौधा, झुरमुट, वृक्षों का समूह, तोता पंखी, तोते के पंखों जैसी। घाट की सीढ़ी को तोड़कर एक जंगली तुलसी का पौधा उग आया है जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई। दूसरी ओर पेड़ों के झुरमुट से छन कर सूर्य की परछाई पानी पर पड़ रही है। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। बांसों की हिलती हुई टहनियों पर सूर्य की किरणें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे तोते के पंख हों। और नायिका अपने जैसे प्रिय से कहती हो कि इसी स्थान पर बैठकर मैं तुमसे सारी बातें कहती थी। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। पोथी, पुस्तक। कवि अपनी माँ की एक बात की चर्चा करता हुआ कहता है कि आज बछड़ा रामायण की पुस्तक खा गया। ये देखकर माँ उसे कहती है चलो कोई बात नहीं, मुझे घर में बहुत सारे काम करने हैं। इस सीढ़ी पर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई, फिसल पड़ी थी मैं फिर बाहों में कितना शर्माई। काई होता है एक प्रकार की घास जो पानी में उगती है। इस सीढ़ी पर जहाँ काई घास उगी हुई है, एक बार मैं फिसल गई थी, तब तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मैं उस समय बहुत शर्माई थी। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। केवल यही बात याद करने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ उस दिन तुमने मेरे हाथों का कंगन तोड़ दिया था। यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। उस समय मेरे मन में न जाने क्या क्या विचार उठ रहे थे और मैं कह रही थी कि मैं दोबारा इस स्थान पर नहीं आऊंगी। लेकिन तब तो कभी न हम मैं तुम्हें पल भर बनती। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। छां, छाया, घाम, धूप। यहाँ पर जो प्रेमिका है कवि की, वो कहती है कि इतना होने पर भी मैं तुम्हारे और मेरे अंदर पल भर के लिए भी नहीं बनती थी, अर्थात मैं तुम्हारी भावनाओं को भी नहीं समझती थी और तुम भी मुझे नहीं समझते थे। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। तुम जिसको छाया कहते थे, मैं उसको धूप कहती थी, अर्थात हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। निगोड़ी, भाग्यहीन, सकारे, सवेरे सवेरे। नायिका कहती है कि प्रियतम के बिना अब तो भाग्यहीन जो नींद है वो सपनों में ही भटकती रहती है। कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले।
कभी कभी तो ऐसा भी दिन आता है जब सवेरे सवेरे कोयल इस प्रकार से बोलती है कि नींद में किसी जहरीली नागिन ने काट लिया हो। ज्यों सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक उठता सन्नाटा। नायिका कहती है कि ऐसे लगता है जैसे किसी जहरीली नागिन ने काट लिया हो, मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। और कहती है कि साथ साथ सुनापन भी बार बार चौंक उठता है, जिसे मेरा मन बेचैन हो जाता है। पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से, कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। नायिका कहती है कि मैं तो इस डर के कारण कभी कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाती कि कहीं मुझे कोई कह ना दे। वस्तुतः जो फागुन की ऋतु है वो बहुत ही बदनाम है। ये फागुन की शाम है, जो ये शाम है ये फागुन की है, अर्थात जो फागुन की शाम है वो बड़ी विचित्र है, यानी कि उसके कारण बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं।